हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाइथन क्लासेस। आपके अपने चैनल सुपरनोवा @लर्न पाइथन फॉर सीबीएसई पर। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स इन पाइथन, उनका यूज कैसे होता है और प्रोग्रामिंग में उनको हम कब और कैसे यूज करते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डेटा टाइप्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेटा टाइप्स? प्रोग्रामिंग में हमारे डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, उसको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि डेटा टाइप्स की इंपॉर्टेंस प्रोग्रामिंग के अंदर क्या है, हम उनको क्यों यूज प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं। देखिए, डेटा टाइप्स हमारे हर प्रोग्रामिंग के अंदर, चाहे वो C++, जावा, पाइथन, इन ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वी हैव सम सर्टेन काइंड्स ऑफ द डेटा टाइप्स। हर लैंग्वेज के अपने डेटा टाइप्स हैं। ओके, सो बेसिकली डेटा टाइप्स हमको क्या प्रोवाइड करते हैं? डेटा टाइप्स हमको ये बताते हैं कि जो हम यहाँ पर ऑपरेशन करने वाले हैं, सपोज कि ए के अंदर हमारे पास अगर हमने वैल्यू 10 स्टोर कर रखी है, बी के अंदर सपोज हमने यहाँ 50 वैल्यू स्टोर कर रखी है, तो ये हमको यहाँ बता रहा है कि ये जो वेरिएबल ए अब हमारा किसके टाइप का हो गया है, इट इज अ टाइप ऑफ द इंटीजर। और ये वेरिएबल सपोज हमारे पास 50.5 है, तो बी वेरिएबल हमारा किस टाइप का हो गया है? फ्लोटिंग टाइप का हो गया, फ्रैक्शनल टाइप है। जब इसके ऊपर हमारे पास कोई ऑपरेशन सपोज की परफॉर्म हो रहा है A+B, तो अब ये बताएगा कि इन डिपेंडिंग अपॉन द डेटा टाइप्स की किस टाइप का ये ऑपरेशन परफॉर्म यहाँ पर हो रहा है। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू int प्लस फ्लोट, यानी कि 10 प्लस अगर हम 50.5 करते हैं सपोज है, तो व्हाट वी विल गेट 60.5। इसका मतलब जो ऑपरेशन इस पर परफॉर्म हो रहा है वो भी हमारा किस टाइप का है, वो डेसिमल एट द फ्रैक्शनल डेटा टाइप्स की फॉर्म के अंदर इसमें जा रहा है। तो यही सब इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डेटा टाइप्स। कितने टाइप्स के हमारे होते हैं स्क्रीन के ऊपर आपके पास आ रहा है। इसके अंदर वी हैव अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स। अगर हम जो कैटेगराइज किया जाए, तो कैटेगराइज जो हमको इसमें किया गया है, इसमें पहला कैटेगरीज बताई गई नंबर डेटा टाइप्स की, सेकेंड इज द नन, सीक्वेंस, सेट्स डेटा टाइप्स एंड द मैपिंग डेटा टाइप्स। एंड इन द नंबर डेटा टाइप्स वी हैव अ इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड द कॉम्प्लेक्स। ये हमारे किसके टाइप के हैं? ऑल आर द नंबर डेटा टाइप। सीक्वेंस में हमारे पास 3 टाइप्स के हैं, स्ट्रिंग, टपल एंड द लिस्ट। एंड मैपिंग वी हैव द डिक्शनरी। तो इस वीडियो के अंदर हम इन डेटा टाइप्स को इन डिटेल इसके अंदर ये पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डेटा टाइप दैट इज नोन एज द नंबर डेटा टाइप। अब नंबर हमारे पास क्या होता है? नंबर की जब बात की जाती है, आपके माइंड में सबसे पहले आता है कैलकुलेशंस। अगर कहीं पर भी हमको इसमें कैलकुलेशन करनी है, कोई भी कैलकुलेशन अगर आपको इसमें करनी है, सपोज कि हमको यहाँ पर क्या करना है कि 2 नंबर का सम निकालना है, कुछ भी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जब कभी भी करनी होगी, तब वी हैव टू रिक्वायर द नंबर डेटा टाइप। उस केस में नंबर डेटा टाइप्स की हमको यहाँ पर हेल्प जरूरत पड़ेगी। और नंबर डेटा टाइप्स को इसमें जो कैटेगराइज किया गया है, इसमें 3 टाइप्स के अंदर इसमें कैटेगराइज किया गया। नंबर 1 इज द इंटीजर, नंबर 2 द फ्लोटिंग पॉइंट, नंबर 3 इज द कॉम्प्लेक्स। 3 टाइप्स के हमारे इसमें न्यूमेरिक आप बोल सकते हो डेटा टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट इंटीजर, सेकंड फ्लोटिंग एंड थर्ड इज द कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप। ओके, सो वन पॉइंट इज दैट। सेकंड पॉइंट हमारे पास इसके अंदर क्या होता है कि दिस डेटा टाइप इज द इम्यूटेबल। अब आपको ये टर्म पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है। देखो, इम्यूटेबल जब कभी भी वर्ड इसमें यूज किया जाएगा तो इसका मतलब होता है कि ये वैल्यू हमारी चेंज नहीं हो सकती। यहां पर आपको लिखा बताया भी गया है कि these values can't be changed, यानी कि values of this data type cannot be changed. Once you declare this value, you can't change. उनको हम change variables को नहीं कर सकते। इसीलिए क्या कहा जाता है, ये हमारे पास क्या immutable data type, इसमें इसको ये कंसिडर यहाँ पर ये किया गया। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं 1 by 1, अब इंटीजर डेटा टाइप्स को देख लेते हैं। अब इंटीजर डेटा टाइप्स हमारे इसके अंदर क्या होते हैं? देखो, इंटीजर इन मैथ्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, इंटीजर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंटीजर? इंटीजर जितने भी होल नंबर्स आपके पास होते हैं, होल नंबर्स बेसिकली इट्स नोन एज द इंटीजर। इट कैन बी अ नेगेटिव और पॉजिटिव। ये जरूरी नहीं होगा कि यहाँ पर एग्जाम्पल में अगर सब पॉजिटिव है या 0 है तो वही आपका इंटीजर होगा, नहीं। कोई भी होल नंबर है, सपोज -5, -10, ओके, सपोज 10 आपके पास है, सपोज हमारे पास यहाँ आपको गिवन है 20, आपको गिवन है, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द इंटीजर। ये सारे के सारे हमारे इंटीजर के पार्ट है। हाँ, अगर आपने किसी ने ये नंबर लिख दिया, ये हम जनरली क्या बोलते हैं, इट्स अ 5,
जनरली हम तो ये बोलते हैं ना 5 है, लेकिन पॉइंट के बाद अगर 0 आपका लगता है तो ये इंटीजर ना होकर ये नंबर हमारा कैसा बनेगा, इट इज अ फ्लोट पॉइंट नंबर, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमारा है, इट इज नॉट अ इंटीजर। बेसिकली इट इज अ 5, बट इट इज अ 5.5, जहां कहीं भी पॉइंट के बाद कुछ भी आ जाए तो हमारे वो इंटीजर नहीं होते हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। ओके, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि सपोज हमने यहाँ पर एक वेरिएबल है, इट्स अ वेरिएबल, और इसमें वैल्यू स्टोर की है हमने 100। नाउ वी वांट टू चेक द डेटा टाइप्स ऑफ दिस वेरिएबल नम। तो यहाँ पर हमको क्या वेरिएबल का डेटा टाइप मिलता है, यहाँ हमको मिलता है इसमें इंटीजर, क्योंकि ये आपका क्या है, इंटीजर का टाइप का है। अनदर एग्जांपल विद द -110, और इसका डेटा टाइप हमने जब चेक किया विद द फंक्शन ऑफ द टाइप, तो यहाँ पर भी हमको इसका डेटा टाइप क्या मिलता है, यहाँ पर ये वी विल ऑल्सो गेट डेटा टाइप इंटीजर। ओके, सो इट्स अबाउट द इंटीजर। हम इस तरीके से अपना इंटीजर का इसमें यूज कर सकते हैं। अगर इसको प्रिंट स्टेटमेंट में अगर आपको इसको डिस्प्ले करना हो तो हाउ टू डिस्प्ले द वेरिएबल, बेसिकली ये लास्ट वीडियो के अंदर दे रखा है आपको, जो प्रिंट फंक्शन के बेसिस के ऊपर जो वीडियो है, उस वीडियो में प्रिंट फंक्शन में आपको सब कुछ बताया गया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि सपोज की दिस इज द मैसेज, आपको कोई भी मैसेज यहाँ पर ही हो सकता है, कॉमा के बाद हमने ये वेरिएबल प्रिंट किया। अब इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगी। ओके, सो दिस कैन बी यूज्ड एज अ इंटीजर। हम यहाँ पर सपोज की एक एग्जांपल भी इंटीजर का हो सकता है कि सपोज की हमने यहाँ पर एक नम लिया है, एक नंबर है हमारे पास, और हमने इसमें एक यूजर से यहाँ पर वैल्यू को इनपुट करा रहे हैं। सपोज हमने एक स्टेटमेंट ये लिखी है, वी टेक द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, एक n2 है हमारे पास, और इसकी भी वैल्यू हम क्या करा रहे हैं, यूजर से ही इसमें इनपुट करने के लिए हमको कहा गया है। तो हमने दोनों केस में यूजर से वैल्यू इनपुट किए, सम इक्वल टू नंबर प्लस n2 जब हमने किया, और जब हम इसको यहाँ पर ये प्रिंट कराते हैं, प्रिंट s, तो जो आउटपुट भी है वो भी आपका इंटीजर ही आएगा, बिकॉज नंबर दिस वेरिएबल इज ऑल्सो द इंटीजर, दिस वेरिएबल इज ऑल्सो द इंटीजर। तो व्हेन वी आर यूजिंग इंट प्लस इंट, जब कभी भी आपका इंटीजर प्लस इंटीजर होता है, यानी कि ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर ये इंट ही मिलेगा। सो एस वेरिएबल का जो डेटा टाइप होगा वो भी हमारा क्या होगा, यहाँ पर इंटीजर ही होगा। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द इंटीजर। ये हमारा इंटीजर के बारे में था कि हम अपना इंटीजर को किस तरीके से यूज यहाँ पर कर सकते हैं। अगर मैं इसकी रेंज की बात करता हूं, सपोज व्हाट इज द पॉसिबल रेंज ऑफ द इंटीजर, या इंटीजर की जो हमारे पाइथन में है, जो क्या रेंज हमारी इसके अंदर ये रिकॉग्नाइज इसमें ये करता है, या इसकी जो रेंज है क्वाइट लॉन्ग है, बहुत बड़ी रेंज है इसके अंदर ये। अगर मैं आपको इसके लिए लिखूं, अगर आपको इसकी रेंज अगर मैं आपको बताऊं, तो इसकी रेंज है आपकी माइनस, सपोज की ये स्टार्ट होगी द रेंज, यहां पर मैं लिख देता हूं रेंज ऑफ इंट, यानी कि इंट किस रेंज तक की वैल्यू को ये एक्सेप्ट वेरिएबल कराते हैं इंटीजर टाइप के, 2 1 4 7 4 8 3 6 और 4 8 से लेकर प्लस में हमारे पास सेम नंबर है, ये प्लस में आएगा आपका ये 2 1 4 7 4 8 3 6 4 7। दिस इज द रेंज ऑफ द इंटीजर। जो ये होल्ड करेगा नंबर, इंटीजर वेरिएबल, वो इस रेंज के बीच में ही नंबर को आपको क्या करता है, वो यहां पर वो उसको ये स्टोर ये कर सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस द अनदर डेटा टाइप दैट इज नोन एज द बूलियन डेटा टाइप। हमारा इसके अंदर क्या है, अब नेक्स्ट डेटा टाइप हमारा इसके अंदर ये आने वाला है बूलियन डेटा टाइप। देखो बूलियन डेटा टाइप्स क्या होता है, बूलियन डेटा टाइप इज द सब डेटा टाइप ऑफ इंटीजर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पता हो कि ये आपका स्ट्रेट नहीं है। अगर हमने ऊपर डेटा टाइप का चार्ट देखा था, पहले हमारे नंबर थे इसके अंदर, और नंबर के बाद यहां पर फिर आपका इंटीजर, इंट के बाद फिर हमारा ये बूल होगा। सो बूलियन इज द सब डेटा टाइप ऑफ द इंटीजर, यानी कि इसी से ही निकला है हमारे पास ये। अब इस डेटा टाइप के अंदर जो वैल्यू जो स्टोर होती है, या तो हमारे पास इसमें वैल्यू स्टोर होगी, सपोज कोई अगर वेरिएबल है हमारे पास रिजल्ट इज एनी वेरिएबल, इफ आई स्टोर आइदर इट इज ट्रू, और रिजल्ट में हम क्या स्टोर कर सकते हैं, सेकंड आइदर इट इज फॉल्स। याद रखना, इट स्टोर ओनली द टू वैल्यू, यानी कि बूलियन वेरिएबल हैज ओनली द टू वैल्यूज,
नंबर 1 इज ट्रू एंड नंबर 2 इज द फॉल्स। सिर्फ इसमें दो ही वैल्यू से कंसिस्ट होकर ये हमारे पास ये बनता है, ये बुलियन लॉजिक के ऊपर हमारे पास ये काम। ओके, सो इट्स अ बुलियन डेटा टाइप। कहीं पर कंडीशन वगैरह जब चेक करनी होती है तो उस केस में हम इस डेटा टाइप का अपने ये यूज ये कर सकते हैं। यहाँ पर देखो एग्जांपल दे रखा है आपके पास, क्योंकि जो पाइथन में जितनी भी एक्सप्रेशंस होती है, जब एक्सप्रेशंस हमारी कंपेयर करती हैं और कंपेयर करने के बाद जो आपको इसमें रिजल्ट मिलता है वो हमारा किस फॉर्म के अंदर मिलता है, वो हमको बूलियन फॉर्म के अंदर ही आउटपुट इसके अंदर ही मिलेगा। ठीक है, तो जितनी भी रिलेशनल एक्सप्रेशंस हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशंस या रिलेशनल लॉजिक जितने भी यहाँ बनते हैं, उनका जो रिजल्ट होता है वो आइदर ट्रू होता है या फिर उसका ये फॉल्स। तो रिजल्ट हमेशा ही वो बूलियन की फॉर्म के अंदर ही मिलता है। यहाँ पर एग्जांपल्स आपको गिवन है, सपोज ए मतलब 2 is less than 3, we will get the true because the condition is true, condition is false, true plus 4 equal to 5। अब यहां पर देखने वाली बात है कि ट्रू और फॉल्स आपका क्या होता है। देखो द मीनिंग ऑफ द ट्रू, अगर आपने ऊपर देखा हो तो यहां पर आपका मेंशन भी था, फॉल्स ऑलवेज डिनोट द जीरो। फॉल्स हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। बूलियन अलजेब्रा या कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में पढ़ते हैं हम, या तो हम इसको ट्रू बोलते हैं या फिर हम इसको 1 बोल देते हैं, या कभी कभी इसको ऑन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या डिनोट कर रहा है हमारे पास, दिस विल डिनोट द ट्रू वैल्यू। तो यहां पर जब हमारे पास ट्रू प्लस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। समटाइम देयर इज इन एक्सप्रेशन की आपको दे रखा हो और आपसे पूछेगा व्हाट इज द आउटपुट। सपोज इसने दे रखा है कि ट्रू, जैसे एग्जाम्पल के अंदर है ये, व्हाट विल बी द आउटपुट। कुछ लोग लिख देंगे ट्रू 10 लिख देंगे, कुछ लोग लिख देंगे ये इनकरेक्ट आउटपुट है। बट ट्रू, वेन एवर वी आर यूजिंग द ट्रू, इट कंसिडर एज अ 1 एज अ इंटीजर प्लस 10 विच इज इक्वल टू 11। सो आउटपुट विल बी 11। याद रखना इस चीज को कि ट्रू का मतलब क्या होता है। यहाँ पर कहीं एक्सप्रेशन में अगर आपके पास एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में डिवीजन में आपका यूज हो गया है तो यू विल टेक एज अ 1। एंड वेन एवर वी आर यूजिंग द फॉल्स, फॉल्स आपका क्या होता है, फॉल्स की जो वैल्यू होती है, फॉल्स जो असाइन होता है विद द जीरो, वहां पर हमारे पास क्या होती है, जीरो होती है। तो 0 into 0 वी विल गेट द आंसर इज 0। ओके, आई होप सो कि ये बुलियन का कंसेप्ट आप लोगों को यहाँ पर ही समझ में आ गया होगा, किस तरीके से हम अपना बुलियंस को यहाँ पर ही यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट नंबर डेटा टाइप से आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, वो है हमारा इसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स बोल दीजिए इसको, या सिंपल यहाँ पर हम इसको पी भी फ्लोट भी बोल देते हैं, कुछ फ्लोट या फ्रैक्शनल वैल्यू, इट स्टोर द फ्रैक्शनल वैल्यू। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप हमारा इसके अंदर कंसीडर किया जाता है। ओके, अब इसको समझ लीजिए, नंबर्स विद फ्रैक्शन यानी कि 10.5 और डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। यानी फ्लोटिंग डेटा टाइप्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी, सपोज कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल है दैट इज नोन एज द रिजल्ट, और अगर हमारे पास रिजल्ट में हमने स्टोर किया है यहाँ पर 95.5 सपोज, तो ये रिजल्ट जो डेटा टाइप है आपका, अगर हम इसका टाइप यहाँ पे चेक करते हैं, अगर आउटपुट पे आप इसका टाइप चेक करोगे तो व्हाट यू विल गेट फ्लोट इज द आंसर। यहाँ पर टाइप क्या है आपका रिजल्ट का, क्योंकि देखो ये हमारा इंटीजर की टाइप की वैल्यू है, और सॉरी फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू है। फ्लोटिंग पॉइंट हम रिजल्ट आपका कैसा बन गया, फ्लोट डेटा टाइप बन गया, उसका डेटा टाइप हमको क्या मिल गया, यहाँ पर ये फ्लोट मिल जाता है इसके अंदर। ओके, नाउ अब इट ऑल्सो कंसिस्ट बोथ टाइप ऑफ द वैल्यू, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, दोनों टाइप की वैल्यूज को ये यहाँ पर ये क्या कराएगा, अपने एग्जिस्ट होंगे इसके अंदर, या इसमें जो सीक्वेंस जो बनता है आपका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों काइंड की वैल्यू यहाँ पर ये हो सकती है। ओके, जो प्रिसिशंस होते हैं, प्रिसिशंस मतलब कि टोटल नंबर ऑफ द डिजिट्स उसके अंदर जा सकती है हमारे पास, वो 53 तक हो सकते हैं। यानी कि डेसिमल के बाद जब हम बात करेंगे तो वो कितने पॉइंट तक जा सकता है, अप टू 53 प्लेसेस के ऊपर तक ये हो सकता है। याद रखना, जो फ्लोटिंग पॉइंट हमारा कब कितने प्लेसेस तक जा सकता है, वो हमारे पास अप टू 15 प्लेसेस तक ये आपका इसके अंदर ये कराएगा। जो मैक्सिमम जो होती है आपकी इसकी कितनी है, 50 बिट्स ऑफ प्रिसिशन इसके अंदर ये कंसीडर ये की जाती है। इसका जो मोस्टली जो यूज होता है, नंबर कैन बी यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग इन इंजीनियरिंग और साइंटिफिक पर्पज के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब जरा नोटेशन को थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। नोटेशंस भी अगर आप कहीं पर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में, कहीं आपके पास ये लिखा आ जाए, सपोज ये आपका लिखा है
आपसे बोलता है व्हाट इज द नंबर, तो आप इसको कैसे डिनोट करेंगे, आप बोलेंगे 2 और एक्सपोनेंशियल ऑफ 5 मतलब 10 दी रेज पावर 5 है इसका मतलब, समझ गए। तो अब जैसे यहां पर लिखा है आपके पास, ये लिखा है या इसको मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, इसमें मैं कन्वर्ट कैसे करूंगा इसको, मैं यहां पर लिख देता हूं 2.0। अब एक्सपोनेंशियल कितना है आपके पास -5, तो इस तरीके से हम इसकी रिप्रेजेंटेशन भी इन द फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल या साइंटिफिक इंजीनियरिंग नोटेशन के अंदर इजी तरीके से इसमें ये कर सकते हैं बाय यूजिंग द ई। ओके, तो इस तरीके से हम लोग अपने नंबर्स को इसमें ये रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं और इसमें चेक किए हैं कि डेटा टाइप्स हमारे पास क्या है, उसको हमको फाइंड आउट करना है। सपोज फर्स्ट एग्जांपल के अंदर इसने एक एग्जांपल देखा 1921.5 यानी कि 1221.9। नाउ चेक व्हाट इज द डेटा टाइप्स ऑफ द F1। द डेटा टाइप ऑफ द F1 इज द फ्लोट। सिमिलरली फॉर दिस डेटा टाइप इसने यहाँ पर चेक किया है कि भाई इसका मतलब क्या है, -9.8 इंटू 10⁻³ इसका मीनिंग यही तो है ना, आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है आपका। जब कभी भी हमारे पास दो ये साइन आपके पास आते हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाता है, इसका मतलब ये 10⁻⁻ हो जाता है, ये पावर बन जाती है, ये हमारा इसके अंदर ये बेस होता है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, अपने यहाँ पर भी इसका डेटा टाइप्स को ये चेक, हाँ ये कर लिया है। ओके, एंड दिस मल्टीप्लाई विद दिस नंबर, वो हमारे पास जो कैलकुलेशन निकल के आती है वो आपके पास ये यहाँ पर ये आ सकती है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया है, वी डिस्कस द डेटा टाइप दैट इज नोन एज द फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स और द फ्लोट। सिंपल वी कैन से दैट द इफ देयर इज अ नंबर विद फ्रैक्शन डेसिमल होंगे, वो हमारे क्या होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं। होल नंबर्स होते हैं विदाउट फ्रैक्शन नंबर्स, वो हमारे क्या होते हैं, इंटीजर नंबर्स होते हैं। एक और आपका नंबर डेटा टाइप है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ्स में अगर आपने पढ़ा होगा, रियल और द इमेजिनरी पार्ट जिसके अंदर होता है, जिस वैल्यू का आप यहाँ पर सपोज की एक रूट निकालना चाहते हो, रूट कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, √-1। जितने भी ये नंबर्स हैं हमारे इन मैथमेटिकल हम बात कर रहे हैं, जितने भी नंबर्स हैं हमारे √-1 वो हमारे कंसिडर किए जाते हैं एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके अंदर कंसिडर ये किए जाते हैं। अब पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर भी देख लेते हैं इसको कैसे हमारा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर इसके अंदर बनता है। मैथ्स के अंदर इमेजिनरी नंबर इज डिनोटेड बाय द आई बेसिकली हम क्या कंसीडर करते हैं, -1। बट ये किसके अंदर है, हम अगर हम मैथ्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि पाइथन या कंप्यूटर साइंस में जब जाते हैं तो जे इज इक्वल टू -1, यानी कि जे जो आपका जो होगा, हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है इसकी, वो आपकी क्या डिनोट करती है, इसके अंदर इट डिनोट द इमेजिनरी नंबर। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पर लिखा है कि x इक्वल टू 10.5j, अगर किसी ने ये लिखा है तो इससे आप ये समझ जाना कि ये नंबर हमारा कैसा है, j डिनोट द इमेजिनरी। इससे हमको आराम से यहाँ पर पता लग जाएगा कि ये नंबर हमारा कैसा है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो इसकी इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर ये जो फर्स्ट पार्ट है, दिस इज नोन एज द रियल पार्ट, यानी कि रियल होता है। और जो सेकेंड पार्ट हमारा इस नंबर का विद जे जो वेरिएबल बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द इमेजिनरी, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी। ओके, तो ये क्या है हमारे पास, इट मेक अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इंडिविजुअली आपको रियल पार्ट एक्सेस करना हो या फिर इमेजिनरी पार्ट ही सिर्फ एक्सेस आपको करना है। सपोज कि हमारे पास एक नंबर है जिसको हमने यहाँ पर लिख रखा है y इक्वल टू 10 + 6j। नाउ आई वांट टू एक्सेस ओनली दिस 10, यानी कि रियल पार्ट को मुझे एक्सेस करना है। तो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, अगर प्रिंट ही करना हो इस वाले में, इस नंबर में से, तो आई कैन राइट y, दिस इज द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, y है हमारा, डॉट रियल आप इसमें से लिख देंगे। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट विल एक्सट्रैक्ट ओनली द रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर। अगर आप यहां पर लिखते हो कि प्रिंट y डॉट इमेज imag, तो दिस विल एक्सट्रैक्ट, दिस विल प्रिंट यू द 6। तो यहां पर हमको इमेजिनरी पार्ट के अंदर क्या मिल जाएगा, वी विल गेट द 6 आउट। ओके, तो इस तरीके से हम अपने इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल आपको दे रखा है। सपोज x इज 1 + 0a। नाउ वी असाइन अ कॉम्प्लेक्स वैल्यू, हम यहाँ पर क्या निकालना चाहते हैं, रियल, और इसके अंदर हम क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, इमेजिनरी।
इस फॉर्म में आपको आउटपुट मिलेगा 1.0, इट ऑलवेज रिटर्न इनटू द फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन में आउटपुट आपको यहाँ पर बताता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास इमेजिनरी कितना है आपका 0 है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 0.0। दिस वे वी कैन डिक्लेयर द कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कर सकते हैं, और इसकी वैल्यूज को अगर एक्सट्रैक्ट करना हो तो इस तरीके से इनकी वैल्यूज को यहाँ पर भी एक्सट्रैक्ट भी ये किया जाए। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, देखो नन डेटा टाइप हमारे पास क्या है। इस डेटा टाइप का जो यूज होता है बेसिकली इट इज कंसिडर एज अ एम्प्टी वैल्यू डेटा टाइप। नन डेटा टाइप्स हमारा कोई भी वैल्यू को होल्ड नहीं करता है, इसको आप याद रखें। यानी कि नन वैल्यू इसके अंदर असाइन यहां पर ये होती है। अगर नन जब कभी भी आपका यूज होगा तो इट स्टोर ओनली द एम्प्टी वैल्यू, ठीक है। डिक्लेरेशन इसकी करने की जरूरत कब पड़ती है, सिचुएशनल है हमारे पास। सपोज कि समटाइम वी रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर द वेरिएबल इन एडवांस बट वी डोंट हैव एनी वैल्यू और डोंट वांट टू इनिशियलाइज द वैल्यू टू दैट वेरिएबल। समझे, इसका मतलब है कि अगर हमको कोई वेरिएबल एडवांस में डिक्लेयर करने को कहा जाए, हमारे पास उस वेरिएबल में स्टोर करने के लिए वैल्यू भी कोई नहीं है, बट डिक्लेरेशन हमको उसके अंदर करनी है। उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, अपना वेरिएबल तो डिक्लेयर कर देंगे और इसमें जो वैल्यू क्या असाइन कर देते हैं, नन कर देते हैं। यानी कि एम्प्टी हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, ये हमारा किस टाइप का, नन के टाइप का है। यानी कि इट इज यूज टू सिग्निफाई द एब्सेंस ऑफ द वैल्यू और फॉल्स इन अ सिचुएशन। उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, नन का यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक बार आपने नन से इसको डिक्लेयर कर दिया और बाद में कोई वैल्यू अगर आपके पास इसमें आती है वो आपकी इसमें इजीली तरीके से असाइन हो सकती है, कोई इश्यूज वहां पर ये नहीं आते। यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, इसकी वैल्यू को यहां पर हमने ये असाइन कर दिया, ठीक है। तो दिस इज द यूज ऑफ द नन डेटा टाइप। नेक्स्ट डेटा टाइप्स अब हमारे स्टार्ट करते हैं इसमें सीक्वेंस डेटा टाइप। तो सीक्वेंस डेटा टाइप्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स हैं। सीक्वेंशियली जितने भी हैं बेसिकली ये अगर वो कैटेगराइज हम करते हैं तो दो टाइप के हैं आपके, एक आपके प्रिमिटिव, एक आपके नॉन प्रिमिटिव। तो जितने भी अभी तक हमने जो पढ़े हैं ऊपर अभी तक अपने, चाहे वो नंबर में हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, बूलियन है, ऑल आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, यानी कि डिफाइंड है हमारे ऑलरेडी कंपाइलर के अंदर उनकी वैल्यू। ये हमारे पास क्या है, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स बेसिकली। नॉन प्रिमिटिव की कैटेगरी में इनको रखा जाता है क्योंकि इनमें जो वैल्यू होती है वो लिस्ट किस टाइप की होगी, टपल किस टाइप का होगा, इट्स डिपेंड ऑन द वैल्यू। वैल्यू के डेटा टाइप हमारे ऑलरेडी वहां ऊपर ही डिफाइंड। ओके, अब सीक्वेंस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस जहां कहीं भी आपका ऑर्डर में आपके पास आ जाए, यानी कि सेट ऑफ वैल्यूज अगर आपके पास आती है, आप ऐसा बोल सकते हो, सीक्वेंस इज एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स इंडेक्स्ड बाय द पॉजिटिव इंटीजर। एक इट कैन बी अ म्यूटेबल और इम्यूटेबल, यानी कलेक्शन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ वैल्यू कैन बी देयर, ठीक है। ये क्या होगा, हमारे पास सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस हमारे पास एक लिस्ट या टपल या डिक्शनरी के फॉर्म में होता है और हर एक वैल्यू इसके अंदर किससे सेपरेट होती है, कॉमा से सेपरेट होकर ही चलती है, ठीक है। ये टपल का एग्जांपल में कॉमा सेपरेटेड है, ये आपका लिस्ट में सेपरेटेड है, और ये हमारे पास क्या है, ये डिक्शनरी में आप अगर इसको बनाते हो तो वैल्यूज तो हमारी क्या होती है, एवरी वैल्यू ऑफ की पेयर वैल्यू इन अ डिक्शनरी इज सेपरेटेड बाय द कॉमा। उस तरीके से हम यहाँ पर अपना उसको सेपरेशन यहाँ पर देते हैं। ओके, नाउ 3 टाइप्स ऑफ द सीक्वेंस जो अभी हमने ऊपर अपने ट्री स्ट्रक्चर में भी देखे थे, 3 टाइप के थे हमारे इसके अंदर। 3 टाइप्स में हमारे पास पहला है इसमें स्ट्रिंग, दूसरा है हमारा लिस्ट, तीसरा है हमारे इसके अंदर टपल। 1 बाय 1 इन सभी को हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट डेटा टाइप दैट इज नोन एज द स्ट्रिंग डेटा टाइप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्ट्रिंग? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ it is the combination of set of characters, or simple we can say that the set of characters is known as the string. अगर एक साथ आपके बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं और वो कैरेक्टर्स याद रखना, and these characters must be enclosed either in single quote, double quote or the triple quote. वो किसी ना किसी कोट के अंदर होंगे। स्ट्रिंग ऑलवेज इन अ कोट, चाहे मैं ऐसा लिख दूं उसको 1 2 3 4 3 लिख दूं उसको,
ये भी क्या है हमारे पास, ये वैल्यूज भी हमारी इसमें कोट्स के अंदर है। जो कुछ भी आपका कोट्स में आ रहा है वो हमारा क्या कंसीडर किया जाता है, इट कंसीडर एज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैन हैव अल्फाबेट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, डिजिट, कुछ भी इसके अंदर हो सकता है। कोई भी चीज कैसी भी इसमें डिक्लेरेशन हो सकती है हमारे पास। अगर हमने जैसे यहाँ पर अपना डिक्लेयर कर रखा है, ये अगर हमने यहाँ दिया है अपना सिंगल कोट्स के अंदर 1 2 3 ABC हैश, ठीक है, तो ये भी क्या है हमारे पास, इट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ स्ट्रिंग। इट कैन दे कैन हैव द कैरेक्टर, साइन, इंक्लूडिंग स्पेस एंड ऑल, सब कुछ इसके अंदर ही हो सकता है। वन मोर थिंग इज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, याद रखना स्ट्रिंग इज अ इम्यूटेबल। और इम्यूटेबल क्या चीज होती है, दैट कांट बी चेंज, कांट बी चेंज्ड, यानी कि वंस वी डिक्लेयर द स्ट्रिंग वी आर नॉट एबल टू change it. So string is immutable. One thing, represent in either in a single quote, double quote, triple quote. It can have all the characters, चाहे वो अल्फाबेट्स हो, अपर हो, लोअर हो, स्पेशल कैरेक्टर्स हो, स्पेसिस हो, कुछ भी है कीबोर्ड के ऊपर, जो कुछ भी आपने डबल कोट में, सिंगल कोट में, ट्रिपल कोट में दिया वो कंसीडर किया, कैसे किया जाता है, वो स्ट्रिंग की फॉर्म के अंदर इसमें कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब पाइथन हमारे पास क्या करता है, पाइथन ऑफर्स द टू टाइप्स ऑफ द स्ट्रिंग। एक तो है हमारी नॉर्मल स्ट्रिंग और एक है हमारी यूनिकोड बेस्ड स्ट्रिंग। दोनों को एग्जांपल्स इसमें अभी हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली तो हम जो ट्रीटमेंट करते हैं या जो यूज करते हैं अपना जो स्ट्रिंग, वो मोस्टली हमारे पास किस टाइप की है, वो हमारी आस्काई स्ट्रिंग ही होती है। याद रखना, जितने भी हम अपने यूज कर रहे होते हैं मोस्टली वो हमारे पास आस्काई स्ट्रिंग्स होते हैं। आस्काई स्ट्रिंग्स के अंदर दीज टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग्स होल्ड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ 0 और मोर आस्काई कैरेक्टर्स। आप जानते हो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं आपके, 0 to 255, यानी कि 256 कैरेक्टर्स इन आस्काई। कीबोर्ड के ऊपर जितना भी आपका जो इंग्लिश अल्फाबेटिकली जो कीबोर्ड्स हैं आपके, जिसपे जितने भी कैरेक्टर्स आपको जो कुछ भी नजर आ रहा है वो सारे सारे कैरेक्टर्स हमारे इसके अंदर ये होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास इसके अंदर यूनिकोड वाली बात, सॉरी ASCII की बात हो गई। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिवर्सल कोड। यूनिकोड मतलब यूनिवर्सल कोड, इट इज कंसिडर एज अ यूनिवर्सल कोड। यहाँ पर देखो एग्जांपल्स भी आप देख रहे हो, बड़े इंटरेस्टिंग से एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं इन हिंदी। दिस स्ट्रिंग टाइप कैन होल्ड स्ट्रिंग कंटेनिंग यूनिकोड। देखो यूनिकोड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट इज द यूनिकोड कैरेक्टर। देखो यूनिकोड कैरेक्टर के अंदर समहाउ 65 746 आप 47 के आसपास कैरेक्टर्स हैं टोटल, यानी कि मोर देन 65,000 कैरेक्टर्स इन दिस स्ट्रिंग, इन दिस कोड। इस कोड में कितने हैं, मोर देन 65,000, मोर देन 65 के कैरेक्टर्स इसके अंदर हमारे ऑलरेडी इसमें डिफाइंड। ठीक है, अगर हम इसको यूज करते हैं, सपोज जैसे कि इस एग्जांपल में देखो कि हियर आई एम यूजिंग दिस, सपोज दिस इज द वेरिएबल, ये हमारा क्या है, ये वेरिएबल है, और यू हमने एक लिखा है हिंदी में भारत। अब यूनिवर्सल कोड के बारे में आपको पता होगा कि जितने भी वर्ल्ड की वेल नोन लैंग्वेजेस हैं उन सभी के अल्फाबेट्स बोल दीजिए, वो सारे के सारे जो सेट ऑफ अल्फाबेट्स है वो यूनिकोड के अंदर हमारा इसमें डिफाइन किया गया। एक चीज, अब यूनिकोड को यूज करने के लिए कैसे हम इसको यूज करते हैं, इसमें सबसे पहले अगर इसको मुझे वैल्यू देनी है ना, आपकी यूनिवर्सल है हिंदी है, तो व्हाट आई हैव टू टाइप, आई हैव टू फर्स्ट टाइप द यू टाइप करेंगे, उसके बाद अपनी वैल्यू को इस वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज करेंगे। तो उस केस के अंदर क्या मिल जाएगा आपको, इसका ये आउटपुट यहाँ पर आपके, ये वैल्यू कैसी है हिंदी में, और ये कैरेक्टर्स हमारे यूनिकोड के अंदर डिफाइंड है। याद रखना कैसे यूज हो रहा है आपके पास। ठीक है, यूनिकोड में हमारा डिफाइंड है और हम उन कैरेक्टर्स को इसमें वेरिएबल के अंदर ही असाइन करा रहे हैं। तो ये क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल है। यूनिकोड को आप अपने प्रोग्राम के अंदर भी यूज ये कर सकते हो इस तरीके से। एक और एग्जांपल है, हमने हिंदी में एग्जांपल ले रखा है, सपोज देयर इज द एग्जांपल इन उर्दू। आप जितने भी यूनिकोड में लाइक उर्दू, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, ऑल इंडियन लैंग्वेजेस आर इन अ यूनिवर्सल कोड। आप चाहें तो जिस भी लैंग्वेज से आप बिलोंग करते हैं, जो भी आपकी मदर टंग मदर लैंग्वेज है, आप उस लैंग्वेज को इसमें अपना नेम या कुछ भी यहाँ पर टाइप करना आता है तो आप उसको यूज कर सकते हो। विद प्रीफिक्स आपको क्या लगाना है, यू लगाना है। फिर डबल कोट के अंदर आपने अपनी ये स्ट्रिंग दे दी है,
ठीक है। और इस स्ट्रिंग को आपने सपोज यहां पर प्रिंट की। ओके, तो जब हमने यहाँ पर नेम को एक्सेस किया है, नेम देख लो, नेम को एक्सेस जब हम यहाँ पर करते हैं तो जो यूनिवर्सल जो कोड में जो आपका नेम आता है वो मिलता है। जैसे कि हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि इस वाले एग्जांपल को जैसे हमने डिस्कस किया है कि हमने यहाँ पर जैसे कि नेम, माई नेम इज भारत, मेरा, देन यूज द वेरिएबल माई नेम भारत। जब ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रही है तो आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, मेरा भारत महान। मेरा नेम की जगह माई नेम भारत आ गया एंड द महान, मेरा भारत महान। ये स्टेटमेंट आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू, स्टेटमेंट के थ्रू यहां पर ये प्रिंट। ओके, यू कैन यूज एनी लैंग्वेज, एनी जिस भी लैंग्वेज जो भी आपको अदर देन हिंदी है जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो लैंग्वेज इसके अंदर हम यूज करके यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द यूनिकोड और स्ट्रिंग के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि किस तरीके से आपकी स्ट्रिंग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सीक्वेंस डेटा टाइप, एंड इंपॉर्टेंट है हमारा डेटा टाइप, दैट इज नोन एज द लिस्ट। लिस्ट के बारे में एक दो चीजें आप यहाँ पर जान लीजिए। लिस्ट हमारे पास क्या होता है, कैसे हम उसको यूज करते हैं। लिस्ट पर बेसिकली हमारा एक कंप्लीट चैप्टर भी है जिसमें हम उसमें पढ़ेंगे भी जाके आगे जाकर कि लिस्ट हम किस तरीके से यूज करते हैं। लेकिन अभी के लिए इसका इंट्रोडक्शन और डेटा टाइप्स में तो पढ़ लीजिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए हमारी म्यूटेबल है। और म्यूटेबल का मीनिंग क्या होता है कि जब हम किसी को चेंज कर सकते हो, किसी लैंग्वेज को अगर आप चेंज कर सकते, सॉरी किसी वैल्यू को अगर आप चेंज कर सकते हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, म्यूटेबल बोलते हैं। तो पाइथन सपोर्ट्स द लिस्ट एज अ म्यूटेबल डेटा टाइप्स, यानी कि वंस यू डिक्लेयर द लिस्ट, इफ यू वांट टू चेंज द वैल्यू ऑफ द लिस्ट, आप इजीली तरीके से उसकी वैल्यूज को क्या कर सकते हो, यहाँ पर ही चेंज ही कर सकते हो। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इट इज कंसिडर एज अ लिस्ट। अब लिस्ट की यहाँ पर डिक्लेरेशन को देख लीजिए, लिस्ट को कैसे डिक्लेयर किया जाता है और कैसे हम इसके अंदर यूज करते हैं। ओके, तो लिस्ट आपके पास जो डिक्लेरेशन है, लिस्ट इज डिक्लेयर्ड विद दिस स्क्वायर ब्रैकेट। यू हैव टू डिफाइन द वैल्यू विद इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट एंड इनिशियलाइज विद इन सम वेरिएबल। आप जो भी वेरिएबल का नाम देंगे उसके अंदर क्या होगे, हमारे पास ये वैल्यूज ये असाइन हो जाएंगे इसके अंदर। ओके, सेकेंडली लिस्ट कैन कंटेन एनी डेटा टाइप वैल्यू। अब ये नहीं है कि पर्टिकुलर कि अगर आपने यहाँ पर इंटीजर की वैल्यू दी है कि 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, तो इंटीजर की वैल्यू जाएंगी, नहीं। लिस्ट कैन कंटेन एनी डेटा टाइप। ठीक है, करेक्ट है, ये रॉन्ग नहीं है। बट अगर आप मिक्स ऑफ वैल्यू देना चाहते हैं, सपोज मैंने 1 दिया है, सपोज किसी का नाम दिया है यहाँ पर ये, और सपोज मैंने यहाँ पर कोई ये मार्क्स दे दिए 25, तो ये क्या है हमारे पास, इट 25.0 दे दिए सपोज इसके अंदर, तो इट कैन कंटेन द डिफरेंट डेटा टाइप वैल्यू विद इन अ लिस्ट। तो डिफरेंट वैल्यूज को भी क्या किया जा सकता है, इसके अंदर हम आराम से जाके ये स्टोर ये कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द लिस्ट। नाउ लुक इनटू द सम एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल्स भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स क्या क्या आपको यहाँ पर बताए गए। देखो एक लिस्ट आपके पास है डिक्लेयर, सपोज दिस इज द लिस्ट, एल इज द लिस्ट, 1 2 3 4 XYZ 2.34, and this is the another list that is known as the, so it is a list and it contains the different values and different types of values are there. Now how to access the element, individual elements को access करने का तरीका क्या होता है, इन डिटेल वैसे आएगा, अभी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा हिंट देता हूँ किस तरीके से वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। सपोज कि हमारे पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 10 है, ये 20 है। नाउ आई वांट टू एक्सेस दिस वैल्यू ओनली, 10 मुझे सिर्फ प्रिंट कराना है। देखो इंडेक्सिंग आपकी स्टार्ट होती है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द 0, 0 1 2 3 4 5। ये नीचे वाले क्या है, दिस इज नोन एज द इंडेक्स ऑफ द लिस्ट। वैल्यू को जब एक्सेस करने का नंबर आएगा तो कैसे एक्सेस कराएंगे, सपोज आई राइट प्रिंट, और अगर हमारी लिस्ट का नेम सपोज यहाँ पर एल है, सपोज एल इज द नेम ऑफ द लिस्ट, तो नेम ऑफ द लिस्ट लिखते हैं, पुट द स्क्वायर ब्रैकेट एंड राइट डाउन द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स। इंडेक्स क्या है हमारा, इसमें 4 है, 4 हमने यहाँ पर लिखा है। जब ये कमांड जैसे एग्जीक्यूट करेगी आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसके एग्जांपल में देखते हो, जैसे यहाँ पर इसने लिखा है कि भाई एल इज 0, तो 0 आपकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं इसकी, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये हमारा ये 6 है।
तो वंस वी राइट द जीरो, तो व्हाट वी विल गेट, जीरो वैल्यू पर कितनी है आपकी 1 है, आउटपुट कितना मिल गया 1 मिल गया। इसने बोला भाई इंडेक्स की वैल्यू जहां पर 4 हो, तब इसने LF4 प्रिंट कराने की कोशिश की, तो आउटपुट क्या मिल गया आपको XYZ मिल गया। तो दिस वे वी कैन एक्सेस दी वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट, उसको भी हम यहाँ पर ये एक्सेस से कर सकते हैं अगर हमको ये करना हो। ठीक है, सो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था किसके लिए, हमारा लिस्ट के लिए। नाउ नेक्स्ट डेटा टाइप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारे पास इसके अंदर टपल। टपल और लिस्ट के अंदर क्या डिफरेंस है, बस देखो टपल और लिस्ट ऑलमोस्ट सेम है। इसमें सिर्फ हमारा एक ही डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस हमारा किस चीज का है, म्यूटेबिलिटी का है। लिस्ट जो टपल होता है हमारे पास, टपल हमारे पास क्या है, इम्यूटेबल है, याद रखना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 11, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, ये क्वेश्चन अक्सर करके पूछा जाता है। मोस्टली पेपर्स में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। 11th क्लास के क्वेश्चंस के अंदर स्पेशली हम बात कर रहे हैं, और जहां कहीं भी इंट्रोडक्शन टू द पाइथन आप पढ़ते हो, तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन आपको अक्सर करके मिल जाता। ठीक है, इसमें जो हम बात करते हैं, जब डिफरेंस की बात कर लेते हैं, डिफरेंस हमारे पास क्या है, हम अगर लिस्ट की बात करते हैं, जो मेजर डिफरेंस है, एक लिस्ट है आपकी, और ये हमारे पास इसके अंदर ये टपल है। ठीक है, टपल एंड लिस्ट, लिस्ट इज डिनोटेड विद स्क्वायर ब्रैकेट, टपल इज डिनोटेड विद राउंड ब्रैकेट। लिस्ट हमारी क्या होती है, म्यूटेबल होती है, यानी कि एलिमेंट कैन बी चेंज। टपल हमारा क्या होता है इसके अंदर, ये इम्यूटेबल होता है, एलिमेंट कांट बी चेंज। यही हमारे इसके अंदर डिफरेंस। एज सच बाकी कोई इसमें ये डिफरेंस नहीं है। You have to give the difference. Number 1, it represent with the square bracket, it is a round bracket, ये mutable है, ये आपकी immutable है, 2 point difference आपका इसके अंदर ये हो गया। अब बाकी जितनी भी वर्किंग है हमारी लिस्ट और टपल की सेम है, एक्सेप्ट दिस टू, बस इसका याद रख लीजिए। बाकी जो कुछ भी होता है, हम वैल्यूज को टपल में चेंज नहीं कर सकते, लिस्ट में चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मीनिंग जब कभी आता है, हम मतलब कि लिस्ट के अंदर नया एलिमेंट ऐड नहीं होगा, सॉरी टपल के अंदर नया एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, और उस एलिमेंट को आप अपडेट नहीं कर सकते। यानी कौन कौन से हमारे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होंगे, एक तो इंसर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, डिलीट एन एलिमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना हो वो परफॉर्म नहीं होगा इसके अंदर, और आपके अपडेट एन एलिमेंट का ऑपरेशन भी इस पर परफॉर्म ये नहीं होता है। ये सारे के सारे ऑपरेशन हमारे लिस्ट के ऊपर चलते हैं, पर टपल के ऊपर ये नहीं चलते हैं। इट इज अ डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट एंड द टपल। यही हमारा इसके अंदर क्या इसका डिफरेंस है। आई होप सो कि ये भी आपको समझ में आया हो कि लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अब जरा इसकी हम थोड़ी सी वर्किंग देख लेते हैं। लिस्ट को, टपल्स को हम कैसे, देखो अगर ये हमारे पास सेम एग्जाम्पल था ऊपर, हमने उस एग्जाम्पल में देखा था कि ये जो वैल्यूज थी वो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट में थी। ये अगर स्क्वायर ब्रैकेट में होती तो लिस्ट होता है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हो कि ये हमारी किसमें, राउंड ब्रैकेट के अंदर है। ये हमारे पास क्या डिनोट करता है, टपल कर रहा है। बस एक्सेस करने का तरीका वही सेम है, इंडेक्स के बेसिस पे एक्सेस होती है वैल्यूज। इंडेक्स हमारे पास डिफॉल्ट इंडेक्स क्या होता है, इसके अंदर 0 होता है, और आपके पास n-1 तक जाता है। 0 इंडेक्स की वैल्यू को यहाँ पर हमने प्रिंट किया, 4th इंडेक्स को प्रिंट किया, 6th की वैल्यू को हमने यहाँ पर ये प्रिंट कर दिया। ओके, नाउ हम डिस्कस करते हैं मैपिंग डेटा टाइप। Mapping data type basically it is a unordered. First of all, we must know what is the meaning of the unordered data type. It is a unordered, मतलब जो वैल्यूज के अंदर स्टोर की जाएगी वो हमारी किसी भी ऑर्डर में हो सकती है। लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल हमारे क्या होते हैं, ऑर्डर्ड होते हैं। इसमें हम कहीं पर भी कोई वैल्यू को इसमें हम लिख सकते हैं, बस वन थिंग इज दैट। सेकेंड है कि ये हमारे पास क्या होते हैं, म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल क्या होंगे, इसकी जो वैल्यूज होती हैं ऑल आर द म्यूटेबल। ठीक है, अब इस कैटेगरी में जो मैपिंग में है वो हमारा डिक्शनरी आता है। मैपिंग क्यों है हमारे पास, देखो इसमें क्या होता है कि की के अलोंग उसकी वैल्यू मैप होती है। हमारे पास कोई सपोज एक की है, अब इस की 1 है सपोज, और इसकी वैल्यू हमारे पास ये रही। जब कभी भी इस की को एक्सेस किया जाएगा तो इसकी वैल्यू हमको यहां पर मिल पाएगी।
यानी कि इसमें क्या हो रही है, इसकी मैपिंग हो रही है हमारे पास। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द मैपिंग डेटा टाइप, और इस कैटेगरी में जो आता है हमारा, वो है हमारा डिक्शनरी। लेट्स डिस्कस द डिक्शनरी। अब डिक्शनरी हमारे पास क्या होती है, डिक्शनरी इज अ टाइप ऑफ मैपिंग, एक हमने ऊपर देख लिया। दूसरा है कि जो भी डेटा टाइप आपका ऐसे करली ब्रेसिस में आपका डिक्लेयर्ड है, और यहां पर सपोज हमने एक की दे रखी है, सपोज ये नेम, और यहां हमने कोई इसका नेम दे रखा है, सपोज अमित। ओके, सेकंड हमने यहां पर सपोज एक की के साथ में यहां पर एक हमने यहां पर दे रखा है, और कोई सपोज यहां मार्क्स है, और हमने मार्क्स की वैल्यू दे रखी है सपोज 75। तो ये क्या है हमारे पास, और डी सपोज माय डिक्शनरी, ये क्या है हमारे पास, एक डिक्शनरी बन रही है। अब की जो वैल्यू है, हमने बोला ना मैपिंग होती है इसके अंदर, तो की इस नेम की वैल्यू क्या है, अमित है, और इस मार्क्स का वैल्यू क्या है आपके पास, 70। ये क्या होता है हमारे पास, दिस इज नोन एज द डिक्शनरी। एक दो पॉइंट्स हैं वो जरा नोट कर लीजिए, अदरवाइज हम इसको इन डिटेल आगे के जो चैप्टर्स हैं वहां पर ये बहुत डिटेल में डिस्कस किया भी जाए। यहाँ क्या है कि देखो, कीज जो हमारी होती है, हम जब कीज की बात करते हैं, कीज एक तो इट मस्ट बी अ यूनिक, एक सेकेंडली की हमारे पास क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। वंस यू डिक्लेयर नॉट एबल टू चेंज अगेन। ठीक है, जब वैल्यूज की बात की जाती है तो वैल्यूज हमारे पास जरूरी नहीं है कि क्योंकि एक जैसी वैल्यू हो, एक ही डिफरेंट वैल्यू हो, इट मे बी अ सेम वैल्यू हो सकती है हमारे पास, यूनिक नॉट रिक्वायर्ड टू बी अ यूनिक। और दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमारे पास ये म्यूटेबल होती है, वैल्यूज कैन बी चेंज, डिलीट एंड द मॉडिफाइड इन अ डिक्शनरी। ठीक है, ये जो पॉइंटर्स हैं, इन पॉइंटर्स को क्या करना है, इसके अंदर हमको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, अभी यहाँ पर सिंटेक्स बता रखा है, हाउ टू डिक्लेयर द डिक्शनरी एंड ऑल, ऊपर अभी हमने डिस्कस भी किया है कैसे हम इसको डिफाइन और डिक्लेयर करते हैं इसके अंदर। ये आप पहले आप यहाँ पर की बताते हो, फर्स्ट यू हैव टू गिव द की हेयर, उसकी वैल्यू, और ये जो पेयर है हमारे पास, पेयर में काम करता है, पेयर सेपरेट बाय द कॉमा, ये सेकंड की एंड वैल्यू उसके बाद से सेपरेट किया गया है। सपोज यहाँ पर एक एंड्रयू पर्सन और उसकी एक आईडी है, एक हमारे पास की वैल्यू पेयर ये हो गया, एक की पेयर हमारे पास ये है, एक की पेयर हमारे पास ये है, एक की पेयर हमारे पास ये है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने डिक्शनरी को इसी तरीके से इसमें ये क्रिएट किया जा सकता है। दिस इज द वे टू क्रिएट एंड टू यूज द डिक्शनरी। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स व्हिच इज यूज्ड इन अ पाइथन। इसको हम यूज करते हैं डिफरेंट पॉइंट के ऊपर को यूज किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम इसको यूज किया जाता है। ओके, तो डेटा टाइप्स की वीडियो को यहीं पर हम अपना ये फिनिश करते हैं। प्लीज लाइक द चैनल, शेयर भी करें, और इफ यू हैव एनी डाउट, अपने डाउट कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां से आराम से आप इजी तरीके से वहां से अपने क्वेश्चंस को पुट अप कर सकते हैं। थैंक यू।